पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। उनका पूरा नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। वे 13 मार्च 2013 को कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। वे पहले जेसुइट पोप थे और अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप थे। उनका निधन वेटिकन सिटी के सांता मार्टा हाउस में हुआ। पोप फ्रांसिस का प्रारंभिक जीवन और परिवार। जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके पिता मारियो बर्गोग्लियो एक इतालवी अप्रवासी रेलवे कर्मचारी थे और उनकी मां रेजिना सिवोरी एक गृहिणी थीं। जॉर्ज 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार मध्यम वर्ग का था और उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। जॉर्ज ने ब्यूनस आयर्स में एक सार्वजनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्होंने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने कुछ समय के लिए एक रसायनज्ञ के रूप में भी काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म की ओर झुका रहा। धार्मिक जीवन की शुरुआत 1958 में जॉर्ज बर्गोग्लियो ने जेसुइट आदेश में प्रवेश किया। उन्होंने चिली में मानविकी का अध्ययन किया और अर्जेंटीना में दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 1969 में उन्हें एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जेसुइट आदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें प्रांतीय श्रेष्ठ और रेक्टर शामिल हैं। 1992 में उन्हें ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया गया और 1998 में उन्हें ब्यूनस आयर्स का आर्क बिशप बनाया गया। पोप के रूप में चुनाव 13 मार्च 2013 को कार्डिनल्स के सम्मेलन में जॉर्ज बर्गोग्लियो को पोप चुना गया। उन्होंने फ्रांसिस नाम चुना, जो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी को श्रद्धांजलि थी। पोप फ्रांसिस ने एक साधारण और विनम्र जीवन शैली अपनाई। उन्होंने वेटिकन के अपारदर्शी वित्तीय मामलों में सुधार करने और चर्च को गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, गरीबी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर भी बात की। पोप फ्रांसिस का योगदान। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिनमें शामिल हैं गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए चिंता। पोप फ्रांसिस ने हमेशा गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चर्च को उनके लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए काम किया है। सामाजिक न्याय के लिए वकालत। पोप फ्रांसिस ने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बात की है, जैसे कि गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन। पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देना। पोप फ्रांसिस ने जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया है। अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना। पोप फ्रांसिस ने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दिया है। चर्च में सुधार। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के अपारदर्शी वित्तीय मामलों में सुधार करने और चर्च को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए काम किया है। पोप फ्रांसिस का निधन। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी के सांता मार्टा हाउस में हुआ। उनकी मृत्यु से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें एक विनम्र, दयालु और प्रगतिशील नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने कैथोलिक चर्च और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। पोप फ्रांसिस की विरासत। पोप फ्रांसिस की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने कैथोलिक चर्च को अधिक समावेशी और दयालु बनाने के लिए काम किया। उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए भी काम किया। यहाँ पोप फ्रांसिस के जीवन और विरासत के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। गरीबों के लिए अधिवक्ता। पोप फ्रांसिस ने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए एक मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने चर्च को उनके लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए काम किया और उन्होंने दुनिया भर में गरीबों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम किया। सामाजिक न्याय के लिए चैंपियन। पोप फ्रांसिस सामाजिक न्याय के एक मजबूत चैंपियन थे। उन्होंने असमानता, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने दुनिया को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत जगह बनाने के लिए काम किया। शांति के लिए दूत। पोप फ्रांसिस शांति के एक दूत थे। उन्होंने दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। चर्च के सुधारक। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च में सुधार लाने के लिए काम किया। उन्होंने वेटिकन के अपारदर्शी वित्तीय मामलों में सुधार करने और चर्च को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए काम किया। प्रेरणा का स्रोत। पोप फ्रांसिस दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनकी विनम्रता, दया और करुणा ने लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। पोप फ्रांसिस को एक महान नेता और मानवतावादी के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कैथोलिक चर्च और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। पोप फ्रांसिस के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 17 दिसंबर 1936 जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो का जन्म ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ। 1958 जेसुइट आदेश में प्रवेश किया। 1969 पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। 1992 ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया गया। 1998 ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बनाए गए। 2001 कार्डिनल बनाए गए। 13 मार्च 2013 पोप चुने गए।
21 अप्रैल 2025 वेटिकन सिटी में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस का जीवन और विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहेगी।